नमस्कार दोस्तों, मैं पवन कुमार। आपका हमारे YouTube चैनल द गुरु में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं पंचायती राज संस्थाओं में जो पंच और सरपंच के चुनाव हो रहे हैं उनके लिए जो मतदान दल है उसका पीठासीन अधिकारी नियुक्त है, उसके क्या कार्य होंगे संक्षेप में हम चर्चा करेंगे। वीडियो प्रारंभ करूं उससे पहले मेरा निवेदन रहेगा कि हमने जो मतदान दल के सभी सदस्य हैं यानी PO 1, 2, 3, 4 इन सभी के वीडियो भी हमने डाले थे। अगर वो आपके साथियों ने नहीं देखे हैं तो उनके लिंक जो हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं, तो आप उन पे भी विचार करें और सभी तक शेयर करें। चलिए हम बात कर लेते हैं पीठासीन अधिकारी के क्या कार्य हैं। तो पीठासीन अधिकारी का सबसे पहला जो कार्य हम देखें तो वो है सामग्री प्राप्त करना। सामग्री प्राप्त जो भी निर्धारित स्थान है वहाँ से सभी मतदान दल के जो सदस्य हैं वो एक साथ इकट्ठे होकर सामग्री प्राप्त करेंगे और सामग्री प्राप्त करने के साथ साथ ही दल के सभी सदस्य आपस में कोऑर्डिनेट हो जाएं, यानी पीठासीन अधिकारी सबका आपस में समन्वय स्थापित कर ले और सामग्री की जांच कर लें। जो भी सामग्री आपको मिली है, ईवीएम इस बार जो चुनाव है, सरपंच का चुनाव ईवीएम से है और पंच का चुनाव है वो मतपेटी से है, तो आप ईवीएम है, बैलेट यूनिट है, मतपेटी है, इन सभी के सीरियल नंबर वगैरह जांच लें। जिस स्थान पर आप जा रहे हैं उसी की उसके लिए वो निर्धारित है, उसके ऊपर सभी तरह की टैग वगैरह जो लगी हुई है उनको देख लें, कहीं टूटी हुई तो नहीं है। ये सारा जो काम है ये भी देख लें। इसके साथ साथ जो भी आपको रजिस्टर मिले हैं, मतदाता रजिस्टर चिन्हित प्रतियां हैं, मतदाता पर्चियां हैं, टेंडर वोट हैं, पंच मत पत्र है, पिंक पेपर सील, सभी तरह की जो सील है, स्ट्रिप पेपर सील, सबको आप चेक कर लें। जो भी लिफाफे हैं साविधिक और असाविधिक सभी लिफाफों को आप चेक कर लें। ये सारा काम वहीं कर लें। एक काम और करें, आप जो ईवीएम में इस बार आपको दी जा रही है उस ईवीएम की बैटरी को भी आप उसी समय देख लें, क्योंकि बैटरी अगर उस समय आप देखते हैं अगर वो लो स्थिति में है तो उच्च अधिकारियों को इसके लिए सूचित करें और आप चेंज करवा लें। ये आप जरूर करें। पहले जो चुनाव होते उसके अंदर वीवीपैट लगती थी तो उसके लिए निर्देश थे कि बैटरी को वहां पर आप ईवीएम को वहां ऑन नहीं करेंगे और यहाँ पर आप ईवीएम को एक बार ऑन करके और बैटरी का जो स्तर है वो आप चेक कर सकते हैं। ये सारा काम वहां कर लें। इसके बाद में आप बूथ पर पहुंचते हैं। बूथ पे पहुंचने से पहले आप सभी को कोऑर्डिनेट भी करते जा रहे हैं। साथ साथ में एक जो इस बार जो महत्वपूर्ण चीज आई है वह कोविड की जो गाइडलाइन है इसको भी आप फॉलो करोगे और पूरे दल को करवाओगे। इसके लिए एक तो जो ऐप है आपके आरोग्य सेतु ऐप है, जो ऐप है आरोग्य सेतु ऐप वो सभी के मोबाइल में डाउनलोड करवाएं और ब्लूटूथ जो ऑन रखें, सभी मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें, हाथों को सैनिटाइज करें। ये जो गाइडलाइन है इस गाइडलाइन के लिए सभी अपने जो दल के सदस्य हैं उन सबको आप सूचित कर दें और उसकी पालना करें। ऐसा आप करेंगे तो आप भी सुरक्षित हैं और शांतिपूर्वक चुनाव भी होता रहेगा। बूथ के ऊपर पहुंचने के पश्चात आप बूथ को तैयार करें, देखें उस की स्थिति को, बूथ कैसा है, सिंगल डोर है, डबल डोर है, कहाँ एजेंट बैठेंगे, कहाँ अधिकारी बैठेंगे, ये सारी स्थितियों को आप चेक कर लें। साथ में आप जो आरओ और जेडओ है, जोनल मजिस्ट्रेट और जो आपका रिटर्निंग ऑफिसर है, उन सभी से आप कोऑर्डिनेशन कर लें, वो क्योंकि वो भी आपके साथ हैं तो उन सब के नंबर वगैरह जो भी LMTs वगैरह आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं उन सब के भी नंबर आप साथ रखें। कोई भी समस्या है तो उनसे आप कभी भी राब्ता कर सकते हैं, ये चीज़ आप कर लें। रात को आप जो मतपत्र पंच पद के लिए मिले हैं, सरपंच का ईवीएम है, पंच के जो मतपत्र हैं उनके ऊपर नाम पहले से प्रिंट है तो उनके ऊपर हस्ताक्षर का जो काम है पीछे की साइड में है वो आप शाम को कर सकते हैं, क्योंकि मॉर्निंग में चुनाव होगा तो आप पंच के जो मतपत्र हैं उनके ऊपर हस्ताक्षर का काम है वो आप कर सकते हैं, या आप जब दिन भर पोलिंग चलती है उस समय भी आप कर सकते हैं। तो ये जो काम है वो कर लें। इसके साथ साथ आप जो दल के मेंबर्स हैं उनका जो वर्क डिस्ट्रीब्यूशन है उसके ऊपर भी चर्चा कर लें। दल के अंदर जो आपके पास व्यक्ति हैं उनके अंदर PO 1 है, 2 है, 3 है और 4 है।
ये जो स्थितियां होती हैं, ये स्थितियां उनको समझा दें उनके क्या काम है, 1 नंबर क्या करेगा, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। क्योंकि जो 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर है उनको प्रशिक्षण नहीं मिला है। आप उनको उनके ड्यूटीज हैं उनके ऊपर चर्चा करें, उनके जो कार्य विभाजन है उन सभी के ऊपर आप चर्चा करके उनके जो भी निर्धारित काम है उनको आप जरूर एक्सप्लेन करेंगे ये चीज। साथ में आप जो बूथ के ऊपर बाहर जो भी आपको प्रपत्र दिया है उस प्रपत्र में आप नोटिस चस्पा करते हैं, जो भी सूचनाएं चस्पा करनी होती हैं वो चस्पा करें। बैरिकेडिंग वगैरह का काम भी आप शाम के समय कर लें ताकि जो पोलिंग है वो निर्धारित समय पे आप करवा सकें, कोई भी व्यवधान नहीं आए। मॉर्निंग में आप एजेंट्स की नियुक्ति का काम करते हैं, जो प्रपत्र दे रखे हैं एजेंट्स की नियुक्ति के वो प्रपत्र सभी से लेंगे। ये आप ध्यान रखें, बगैर प्रपत्र लिए हुए कोई भी एजेंट नहीं हो। सभी के प्रपत्र जो है उनको प्राप्त करके इकट्ठे कर लें और उसके साथ साथ उनको जो भी बूथ के ऊपर उनकी ड्यूटीज हैं वो उनके लिए आगाह करवा दें, उनको टाइम नोट करवा दें, उनका कोई रिलीवर नहीं है, वो सारी स्थितियां एजेंट्स को आप बता दें। इसके बाद में मॉक पोल करवाते हैं। देखिए आप मतदान का समय इस बार 7:30 से 5:30 का है, ये आप ध्यान रखें। समय जो है 1 घंटा बढ़ाया हुआ है, तो आप 1 घंटे पहले मॉक पोल करवा रहे हैं। एक मॉक पोल कितने बजे आप प्रारंभ कर देंगे? 6:30 बजे आप मॉक पोल प्रारंभ करें। मॉक पोल के समय एजेंट्स आ जाएं, अगर नहीं आ रहे हैं तो आप 15 मिनट वेट भी कर सकते हैं उनका। उसके बाद में आप यानी 6:45 बजे आप मॉक पोल प्रारंभ कर सकते हैं। मॉक पोल के लिए प्रक्रिया आपको प्रशिक्षण में पूरी तरह से क्लियर कर चुके हैं। सभी को समान मत दे दें, 3-3 मत दे दें, 4-4 मत दे दें, 5 दे दें। वो समय के अकॉर्डिंग जो भी स्थितियां हैं वो आप कर सकते हैं, लेकिन सभी को आप समान मत देंगे। नोटा को भी आप बराबर मत देंगे, ये भी आप ध्यान में रखें। जितने भी कैंडिडेट हैं उनके साथ साथ नोटा को भी आप बराबर मत देते हुए आप मॉक पोल करवाएं। मॉक पोल के बाद में जो भी मॉक पोल का सर्टिफिकेट है वो सर्टिफिकेट आप तैयार करें और मॉक पोल के बाद में आप मशीन का जो भी रिजल्ट शो करना है वो रिजल्ट शो करके ईवीएम को क्लियर करें। ये बहुत महत्वपूर्ण है, मशीन को आप क्लियर जरूर करें। क्लियर के बगैर पोलिंग अगर स्टार्ट गलती से हो जाती है तो बड़ी समस्याएं हो जाएंगी, इसीलिए आप क्लियर हो जाए ये चीज आप स्पेशली आपकी मॉनिटरिंग में होनी चाहिए। इसके बाद में आप ईवीएम और मतपेटी की सीलिंग का काम करेंगे। ईवीएम को ऑफ करके ईवीएम की सीलिंग का काम करेंगे और आपकी जो मतपेटी है उस मतपेटी को संबंधित जो पंच आए हैं उनको दिखा के खाली है उसकी सीलिंग का काम करेंगे। और जो भी घोषणाएं उस समय की है मतदान प्रारंभ करने की, वो घोषणाएं हैं एजेंट्स के हस्ताक्षर करके वो सारा काम आप प्रारंभ कर देंगे। इसके साथ साथ आप सभी को कोविड गाइडलाइन है उसके बारे में भी एजेंट्स को भी बता दें ताकि पूरे दिन भर मतदाता जो है आपसे उलझे नहीं। इसीलिए कोविड गाइडलाइन है, जैसे सोशल डिस्टेंस है, सभी मास्क लगा के आए और जो भी बाहर स्काउटिंग का या एनसीसी का कैंडिडेट उनको सैनिटाइज करवा रहा है तो उनसे भी वो कोऑर्डिनेट हो। ये सारी चीजें आप एजेंट्स से भी चर्चा कर लें, तो ये जो काम जो चर्चा में रहेगा तो क्या है कि मतदान स्मूथली होता रहेगा। अगर कोई भी स्थिति विपरीत लगती है आपको बीच में तो आप संबंधित आरओ जो जोनल मजिस्ट्रेट जेडो है उसको आप जरूर सूचना दें। अगर कोई टेंडर बोर्ड की स्थिति आ जाती है तो आप उससे किस तरह से निपटेंगे ये भी आप ध्यान में रखें, क्योंकि 1 नंबर के पास अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा पहुंच गया जिसका बोर्ड डल गया, बाद में टेंडर बोर्ड की स्थिति आती है तो वो काम भी आप करेंगे। जो निर्धारित प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के अंदर कोई व्यवधान नहीं आए उसको सेपरेट करके आप उसके टेंडर बोर्ड की कार्रवाई करेंगे। ये भी आप बीच बीच में अगर कोई स्थितियां आती हैं तो ये भी आप करवाएंगे। बाय द वे ईवीएम के अंदर कोई मिस्टेक आ जाती है पोलिंग के दौरान तो भी आप ध्यान में रखेंगे। यानी ईवीएम का जो प्रभारी है जो 3 नंबर पे रहता है यानी APO3 या PO3 उसको आप बता दें। जो भी अगर इसके अंदर एरर अगर कोई स्थिति दिखा देती है कोई एरर की तो वो आप तक सूचना इसकी दे दे और उस स्थिति में आप उससे संबंधित जो भी उच्चाधिकारियों से चर्चा करनी है वो भी आप तुरंत करके और वो करवाएंगे। ईवीएम अगर चेंज होती है तो उस टाइम में भी मॉक पोल की स्थितियां होती हैं तो वो भी आप बीच में करवाएंगे।
अगर आप को डाटा समय समय पे जो भी निर्धारित उन्होंने कर रखा है डिपार्टमेंट ने 2 घंटे से या 3 घंटे से देने होते हैं, या बीच में जब भी आपको लगता है, तो आप टोटल से ईवीएम के अंदर वोट कितने हुए हैं उससे आप संतुष्ट होते रहें। इसका मिलान आप जो पर्ची है 1 नंबर ने जारी की, 3 नंबर ने इकट्ठी की, उस पर्ची से और जो 2 नंबर के पास रजिस्टर है उस रजिस्टर से आप टोटल का मिलान कर लें। अगर तीनों डाटा बराबर हैं तो इसका मतलब कोई भी तरह की दिक्कत नहीं है, मतदान बहुत ही व्यवस्थित तरीके से होता आ रहा है। पूरे दिन भर आप ये सारा काम करेंगे तो बड़ा शांतिपूर्वक पोलिंग जो है होती रहेगी, कोई इसके अंदर दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत की जो स्थितियां हैं मैंने क्लियर कर दी है, और भी अगर आपको कोई संशय की स्थिति महसूस होती है तो आप कमेंट बॉक्स में डालें, हम उसके बारे में भी आपको उचित सॉल्यूशन भिजवाएंगे। निर्धारित समय पर पोलिंग बंद करवाना या पहुंचे सभी का वोट करवाना, ये भी आप ध्यान में रखें। पोलिंग जो है 5:30 बजे क्लोज होगी, लेकिन 5:30 बजे तक कैंपस में जितने भी मतदाता पहुंच जाते हैं उन सबकी आप वो उनके वोट कास्ट यानी वोट डलवाएंगे। ये सारा काम होने के बाद में क्लोजिंग करेंगे आप, मशीन का जो क्लोज बटन है वो दबा के, और उसके बाद में सीलिंग का काम करेंगे। आपकी मतपेटी का सीलिंग है, आपकी ईवीएम का सीलिंग है, और संबंधित जो एजेंट हैं उनके सभी के संबंधित प्रपत्रों पे हस्ताक्षर करेंगे। सीलिंग उनके सामने होगी और उनके बाद में उनको रवाना करके बाकी जितने भी जो प्रपत्र आपको तैयार करने होते हैं काउंटिंग के लिए या आगे की प्रक्रियाओं के लिए, वो जो काम है वो आप प्रारंभ करेंगे। पीओ डायरी मेंटेन करेंगे आप, मतपत्र लेखा या जो भी दस्तावेज हैं उनको तैयार करके आप निर्धारित जो स्थान मतगणना के लिए बनाया है वहां पर आप ईवीएम, मतपेटी और जो भी डॉक्यूमेंट है उनको आप पहुंचाएंगे। मतपेटी जो है और ईवीएम है उसके साथ आपकी पीओ डायरी है, आपका मतपत्र लेखा है, मॉक पोल का सर्टिफिकेट, ये सारे कागज जो है आप समय पर तैयार करके आरओ का जो भी मतगणना भवन है वहां पर आप इनको पहुंचाएंगे। साथ साथ में जो आपकी टीम है मतगणना में आरओ के निर्देश से आपकी टीम जो है वो काम करेगी। आरओ जो भी आपको निर्देश देते हैं उस निर्देश के अकॉर्डिंग आप उनकी काउंटिंग में मदद करवाएंगे। इसके पश्चात जो उप सरपंच का मॉर्निंग में इलेक्शन होता है उसके लिए जो भी आरओ आपको निर्देश देते हैं उसके अकॉर्डिंग आरओ की मदद करवाएंगे। ये सारा जो काम है बड़ी स्मूथली से आप सभी कोऑर्डिनेशन से करवाते रहें, और उसके पश्चात जो भी आपके प्रपत्र और सामग्री जो आपको निर्धारित स्थान तय किया गया है जहां आपको सामान जमा करवाना है उसके लिए आप उन सभी को व्यवस्थित रूप से तैयार करके, और आपको जैसे भी गाइडलाइन दी है, जो निर्धारित समय दिया है, निर्धारित स्थान दिया है, वहां पर अपनी सामग्री जमा करवाएंगे। तो साथियों ये एक संक्षिप्त चर्चा थी जिसके माध्यम से हमने पीठासीन अधिकारी के जो पंच और सरपंच के इलेक्शन में काम थे उनका लेखा जोखा आप तक पहुंचाने का प्रयास किया। फिर भी अगर इनके अंदर कोई बात छूट गई है तो आप कमेंट बॉक्स में डालें। वीडियो को सभी तक साझा करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एक अन्य वीडियो इसी तरह का आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।